जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं वृश्चिक राशि का अप्रैल 2025 का मासिक राशिफल लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूं। अप्रैल माह में जो ग्रहों की स्थितियां हैं तथा जो ग्रहों के परिवर्तन होंगे वो इस माह में आपको कितना लाभ देने जा रहे हैं, किन भाव में प्रबलता आएगी अथवा कहीं पर कोई निर्बलता है, कोई अवरोध है या कोई समस्या आ सकती है तो उसका क्या निराकरण है, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तर्क के साथ करने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, इस राशिफल को आप अपने लग्न तथा राशि दोनों के अनुसार देख सकते हैं। वृश्चिक राशि के लिए यदि हम अवलोकन करें तो इस माह में प्रारंभिक समय से आपके पंचम भाव में 5 ग्रहों का योग बना हुआ होगा। यहां पर राहु के साथ सूर्य, बुध, शुक्र तथा यहां पर शनिदेव भी आ चुके होंगे, जिसके कारण आपके ज्ञान के, शिक्षा के भाव में पंचग्रही योग बना होगा तथा आपके सप्तम भाव में गुरुदेव के साथ चंद्रमा का प्रारंभिक समय में गोचर होगा। आपके अष्टम भाव में लग्नेश का गोचर, मंगल का गोचर चल रहा होगा तथा आपके एकादश भाव में केतु होंगे। इस माह में पहला परिवर्तन मंगल का ही है, जब मंगल अष्टम भाव से निकलकर आपके नवम भाव में प्रवेश करेंगे। यद्यपि ये नीच राशि है परंतु इनका प्रभाव भाग्य भाव में होगा। इसी प्रकार से 13 अप्रैल को सूर्यदेव का राशि परिवर्तन पंचम से षष्टम भाव में हो जाएगा। यहां पर ये अपनी उच्च राशि में प्रवेश करें। इसके साथ ही साथ इस माह में बुध और शुक्र जो वर्तमान समय में वक्री अवस्था में चल रहे हैं, 7 अप्रैल को बुध तथा 14 अप्रैल को शुक्राचार्य वक्री से मार्गी हो जाएंगे। प्रारंभिक समय से ही गुरु और चंद्रमा का गज केसरी योग आपके सप्तम भाव में बना हुआ है। निश्चित रूप से सप्तम भाव अत्यंत प्रबल होगा। इसके साथ ही साथ इनकी सीधी दृष्टि का प्रभाव आपकी लग्न पर है, जिससे लग्न अत्यंत प्रबल होगी, जिससे आपका ज्ञान, आपका धैर्य, आपका विवेक अत्यंत प्रबल रहने वाला है। आपका व्यक्तित्व विस्तृत होने वाला है, आपका यश बढ़ने वाला है। यद्यपि यहाँ पर मंगल अष्टम भाव में होंगे, यहाँ पर निर्बल हैं, परंतु यहाँ पर गुरु और चंद्रमा का संपूर्ण प्रभाव आपके कार्यों में आपको सफलता देने वाला है, आपके लाभ को बढ़ाने वाला है, भाग्य का साथ दिलवाने वाला है। पंचग्रही योग आपके पंचम भाव में है। पंचम भाव में ये 5 ग्रह हैं, जहां पर राहु 2 डिग्री पर होंगे, सूर्यदेव 15 डिग्री पर आ चुके होंगे, जिसके कारण सूर्य और राहु के बीच के अंशों का अंतर बढ़ चुका होगा। राहु के प्रभाव से सूर्यदेव निकल चुके होंगे, बलवान अवस्था में उच्चाभिलाषी हो चुके होंगे, जिसके कारण सूर्य का विशेष प्रभाव यहां पर प्राप्त होने वाला है। महाबलशाली सूर्यदेव यहां पर आपको संपूर्ण लाभ देने जा रहे हैं। यद्यपि यहां पर बुध और शुक्र वक्री अवस्था में होने के कारण राहु के अत्यंत निकट होंगे तथा इससे प्रभावित भी रहेंगे, परंतु सूर्य जब बलवान होते हैं तो ये कई दोषों को दूर कर देते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर गुरु और सूर्य दोनों ऐसे ग्रह हैं जो कुंडली के कई दोषों का शमन कर देते हैं। यहाँ पर गुरु और सूर्य का संयुक्त प्रभाव लग्न को भी प्रबलता देने वाला है, बुध और शुक्र के निर्बल प्रभाव को भी कम करने वाला है। इसी प्रकार से इस समय में जो सूर्यदेव हैं वो वृश्चिक राशि के लिए आपके कर्म के स्वामी हैं। कर्मेश का पंचम भाव में होना, ज्ञान शिक्षा के भाव में होना, विवेक के भाव में होना, संतान के भाव में होना आपके लिए इन भावों की प्रबलता को बढ़ाने वाला है। तो जो राहु का निर्बल प्रभाव यहाँ पर मिल रहा था, जो राहु इन भावों को प्रभाव को निर्बल कर रहे थे, इन ग्रहों के प्रभाव को निर्बल कर रहे थे, वो प्रभाव कम हो जाएगा तो आपका लाभ बढ़ जाएगा। ज्ञान शिक्षा में आपको सफलता मिलेगी। जो विद्यार्थीगण परीक्षा दे रहे हैं उनका परिणाम पहले से अच्छा आएगा। आपका आत्मबल पहले से बहुत अच्छा हो जाएगा, आपकी बुद्धि का बल पहले से श्रेष्ठ हो जाएगा, आपके सोचने समझने की शक्ति पहले से अच्छी हो जाएगी, आपका विवेक जागृत रहेगा, तो आप अच्छे निर्णय ले पाएंगे। आप सोच विचार कर कार्य करेंगे, सोच विचार कर अपने परीक्षा को देंगे तो समस्याएं कम होंगी, लाभ बढ़ेगा। अब यहाँ पर गुरु का भी प्रभाव लग्न पर है तो निश्चित रूप से आप ज्ञानवान तो हैं, ज्ञान का सही उपयोग आपको करना है। अब इस माह में जैसे मंगल भाग्य भाव में जाएंगे, यद्यपि यहाँ पर नीच राशि में होंगे, परंतु यहाँ पर ऐसे ग्रहों का प्रभाव प्राप्त हो रहा है जिसके कारण मंगल की नीचता का प्रभाव कम होगा। तो भाग्य के मार्ग में जो निर्बलता आ रही थी वो कम हो जाएगी, भाग्य का कुछ साथ आपको मिलने लगेगा। इसी प्रकार से कुछ व्यय तो यहाँ पर बढ़ेंगे क्योंकि मंगल नीच राशि में बिना कारण से कुछ व्यय हो सकता है, परंतु आपकी लाभ की स्थिति भी पहले से बहुत अच्छी होगी, जिससे आपका
बैलेंस यहाँ पर बन जाएगा। यहाँ पर आपका परिश्रम अच्छा होने वाला है, भाई बहनों का सहयोग मिलने वाला है, परंतु यहाँ पर स्वार्थी मित्रों से आपको दूरी बना लेनी चाहिए, जिनके कारण आपको भ्रम यहाँ पर हो सकता है या उनके कारण आपको कुछ विवाद की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। अब जब सूर्यदेव षष्ठम भाव में जाएंगे, उच्च राशि में होकर महाबलवान होंगे और सूर्य को किसी प्रकार का कोई त्रिक दोष नहीं लगता है, तो यहाँ पर आप शत्रुओं का विनाश कर देंगे। यहाँ पर कानूनी समस्याओं में आपकी संपूर्ण विजय होगी, विदेश से एक अच्छा लाभ होगा। यदि आप घर से दूर रहकर किसी कार्य में हैं, व्यापार में हैं, विदेश से संबंधित होकर किसी प्रोफेशन में हैं, तो नया अवसर आपको यहाँ मिल सकता है। नई ऊर्जा के साथ आप लगने वाले हैं। जिन जातकों के पास नौकरी नहीं थी अथवा नौकरी छूट गई थी, उनके लिए नौकरी का योग बन जाएगा। आपको सरकारी नौकरी के प्रयास में भी सफलता यहाँ पर मिल सकती है। इसी प्रकार से इस समय में आप अपने ऋण को चुका पाएंगे, धन के मार्ग प्रशस्त हो जाएंगे, तो आप अपने ऋण को चुकाने वाले। इस समय में जो स्थितियां बन रही उसमें कुछ समस्याएं तो अवश्य होंगी, परंतु उन समस्याओं का निराकरण करते हुए आप अपने कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ते जाएंगे। कार्यक्षेत्र की प्रबलता आपको प्राप्त होगी, अवरोध दूर होंगे, तो आप अपने कार्यक्षेत्र में संपूर्ण परिश्रम करके, संपूर्ण प्रयास करके आगे बढ़ेंगे। अब जैसे जैसे ये गोचर आगे बढ़ेगा, राहु का जो बल है वो कम होता जाएगा, क्योंकि राहु 2 डिग्री से नीचे जाने लगेंगे, क्योंकि 0 डिग्री पर ये मृतावस्था में पहुंचेंगे। इसी प्रकार से शनिदेव जो यहाँ पर आपके लिए पराक्रमेश तथा सुखेश होकर गोचर कर रहे हैं, यहाँ पर ये प्रारंभिक समय में 0 डिग्री पे थे, उसके बाद इनका बल बढ़ने लगेगा, तो ये राहु से दूर होने लगेंगे। राहु पीछे जा रहे हैं, शनि आगे बढ़ रहे हैं, इसी प्रकार से अन्य ग्रह भी आगे बढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से राहु के दुष्प्रभाव से ये ग्रह आगे बढ़ेंगे और इनका बल बढ़ने लगेगा। इसी प्रकार से शनिदेव जब आपके पंचम भाव में होंगे, तो वृश्चिक की ढैया समाप्त हो चुकी होगी, तो आपके जितने भी संघर्षमय कार्य थे वो समाप्त हो जाएंगे, आपके कार्यक्षेत्र के अवरोध दूर हो जाएंगे, जो कार्य आपके विलंबित हो रहे थे वो विलंबित नहीं होंगे, आपके कार्यों में प्रगति का संपूर्ण अवसर आपको प्राप्त होगा, सफलता के नए मार्ग आपको प्राप्त होंगे। अब जब बुध शुक्र मार्गी हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से यहां पर कुछ एलर्जी की समस्या होगी, कुछ स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, परंतु बहुत कुछ यहां पर आपके लिए लाभ की स्थिति भी बनेगी, क्योंकि यहां पर आपके लिए बुध वृश्चिक राशि के लिए लाभ के ही स्वामी था, शुक्राचार्य आपके लिए सप्तम के स्वामी। तो जो ये भाव राहु के चंगुल में थे, राहु के पूर्ण प्रभाव में थे, जिसके कारण पूर्ण लाभ नहीं प्राप्त हो पा रहा था, अथवा साझेदारी में आपको समस्या आ रही थी, कुछ भ्रम की स्थिति बनी हुई थी, तथा जीवन साथी के साथ कहीं ना कहीं क्लेश बना हुआ था, ये समस्याएं दूर होने लगेंगी तथा आपका लाभ पहले से अधिक होने लगेगा। लाभ की निरंतरता आपको प्राप्त होगी तथा साझेदारी में सहयोग बढ़ जाएगा, एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बनेगा, जिससे आप वहां पर भी आपका लाभ बढ़ेगा। तो ये माह आपके लिए अत्यंत विशेष है। यहाँ पर आपको कुछ समझदारी से कार्य करना चाहिए, कुछ सावधानी रखेंगे तो ये माह आपके लिए अत्यंत लाभदायक होने वाला है। पूरे माह में आपको नियमित रूप से भगवान शंकर मोचन की शरण में रहकर ओम हम हनुमताय नमः का 27 बार जप अवश्य कराना चाहिए। प्रत्येक मंगल शनिवार भगवान भोलेनाथ का दर्शन करें, बेलपत्र का अर्पण करें, सफेद पुष्प का अर्पण करें, दूर्वा का अर्पण करें तथा थोड़े से दूध का अर्पण करेंगे तो आपकी स्वास्थ्य समस्याएं भी दूर होंगी, आपके अवरोध भी दूर होंगे, कार्य क्षेत्र में प्रगति के अवसर मिल जाएंगे। तो ऐसा करके समय का उपयोग करें, लाभ लें। धन्यवाद, नमस्कार।